नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, कोरोना काल के बीच में बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि चिराग पासवान अब क्या करेंगे। मतलब लोजपा क्या करेगी, लोजपा क्या एनडीए में बनी रहेगी। संभावनाएं कम होती दिख रही हैं। तो फिर क्या होगा, चिराग पासवान के पास रास्ते क्या हैं। हमें चिराग पासवान के 4 रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वे किधर जाएंगे अभी तय कर पाना मुश्किल है। सभी रास्ते जो हैं कठिन हैं और इन सब के बीच में एक सवाल यह भी पैदा होता है कि यदि चिराग पासवान के रास्ते एनडीए से जुदा होते हैं तो रामविलास पासवान क्या केंद्र में मंत्री रह पाएंगे। पॉलिटिकल पंडित कहते हैं रह सकते हैं। वे 2005 का हवाला दे रहे हैं, तो क्या लोजपा 2005 को दोहराने जा रही है चिराग पासवान के नेतृत्व में। 2005 के विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान ने दोहराया था, जब 2005 के दोनों चुनावों में रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा कांग्रेस के खिलाफ भी बिहार में चुनाव लड़ी थी, जबकि रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री थे। तो 2020 में क्या होगा। देखिए, चिराग पासवान का जो फोकस है वो 2020 से अधिक 2025 की ओर है, जिसमें सत्ता की रेस में नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और लालू यादव नहीं होंगे। चिराग पासवान सत्ता की मुख्य रेस में 2025 में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन इसके पहले 2020 में सत्ता की चाबी पाना चाहते हैं। तो होना क्या है, 2005 की तरह क्या 2020 में होगा कि रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री भी बने रहेंगे और बिहार में लोजपा भाजपा और जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, या सिर्फ जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। सिर्फ जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ने का मतलब यह है कि जो जदयू को 120 सीटें मिलने की बात हो रही है, या लोजपा के जाने के बाद कुछ और सीटें बढ़ जाएं, तो उन सीटों पर लोजपा उम्मीदवार दे देगी और भाजपा के खिलाफ नहीं देगी। क्योंकि एक बात गौर करने की है कि चिराग पासवान सदैव भाजपा के साथ खड़े दिखते हैं, भाजपा की निंदा नहीं करते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जब कभी मौका मिला है उन्होंने चिराग पासवान की तारीफ की है। रामविलास पासवान से भी नरेंद्र मोदी खुश ही दिखते रहे हैं। तो ऐसे में क्या होना है बिहार की राजनीति में, क्योंकि चुनाव में बहुत कुछ बचा नहीं है, समय नहीं बचा है। यदि समय पर चुनाव होते हैं, वैसे तो रामविलास पासवान भी कह रहे हैं कि चुनाव समय पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि बिहार में कोरोना है और बाढ़ है, इसलिए राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़े तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार राष्ट्रपति शासन नहीं चाहेंगे, वे चाहेंगे कि निर्धारित समय पर चुनाव होगा। लेकिन एक सवाल यह भी है कि जब केंद्र ने कोरोना को महामारी घोषित कर रखा है, तो ऐसे में यह सवाल भी वैधानिक रूप से पैदा होगा कि जब एक ओर आप महामारी कहते हैं कि देश में है, तो दूसरी ओर आप चुनाव कैसे करा सकते हैं। हालात कितने खराब हैं यह हम आप सभी समझ रहे हैं। बिहार ही नहीं, देश के हालात बिगड़े हुए हैं। आपने आज अयोध्या की खबर देखी, महंत नृत्य गोपाल दास जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वे भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 5 अगस्त को जिस दिन राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की नींव रखी जा रही थी, तब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भूमि पूजन समारोह में बगैर मास्क के थे, जबकि सभी लोगों ने मास्क पहन रखा था। तो सियासत और साथ में कोरोना। अब हम बात करते हैं कि बिहार में होगा क्या और रास्ते क्या हैं चिराग पासवान के। देखिए, चिराग पासवान लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, साक्षात्कार दे रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से नीतीश कुमार से उनकी बातचीत करीब करीब बंद है। पिछले दिनों एक बातचीत हुई थी, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन इसके बाद फिर बात बिगड़ गई। कल बात इतनी बिगड़ी कि जदयू ने कालिदास कह दिया चिराग पासवान को, तो लोजपा ने जवाब में सूरदास कह दिया। तो संबंध बहुत खराब हो गए हैं, और नीतीश कुमार की जिद को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि वे अब चिराग पासवान के साथ नहीं चल सकते हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान के पास जो 4 रास्ते बचते हैं, उनमें सभी रास्तों की हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहला रास्ता तो ये है कि सब कुछ भूल जाएं, राग द्वेष मिट जाए। राजनीति में होता है, सीटों के बंटवारे के समय होता है, अधिक सीटों की प्राप्ति के लिए ऐसा होता है, और सब कुछ भूलकर फिर से एनडीए में ही रहें। मतलब
भाजपा, जदयू, लोजपा साथ साथ। लेकिन नीतीश कुमार के मिजाज को समझने वाले लोग कहते हैं कि अब यह संभव नहीं रह गया है। कारण कि नीतीश कुमार भाजपा पर थोपते रहे हैं कि लोजपा हमारा सहयोगी नहीं है, आपका सहयोगी है। एनडीए के पुराने सहयोगी हम हैं, मतलब जदयू है, लोजपा नहीं है। दूसरी ओर लोजपा कहता है कि नीतीश कुमार तो बीच में छोड़कर चले गए थे, हम आपके साथ रहे। लोजपा का जवाब भी आ रहा है, जो जवाब जदयू ने दिया कि 2019 में जमुई से चिराग पासवान कैसे जीते यह सबों को पता है। यह बात छेड़ी थी आरसीपी सिंह ने, जो जदयू के संगठन प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसके जवाब में लोजपा का कहना है कि जदयू के नेता क्यों भूल जाते हैं कि 2014 में भी हम जीत गए थे। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी और भाजपा से अलग होकर जदयू लड़ा था लोकसभा का चुनाव, तो बिहार में क्या हाल हुआ था। सिर्फ 2 सीटों पर जदयू सिमट गई थी, नालंदा और पूर्णिया में। हालांकि इसका जवाब भी जदयू के पास है। जदयू का कहना है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में हमने नरेंद्र मोदी को भी हराया, रामविलास पासवान को भी हराया, उपेंद्र कुशवाहा को भी हराया, जीतन राम मांझी को भी हराया। तो खैर ये बात चल रही है। तो चिराग पासवान के पास पहला रास्ता है कि सब कुछ भूलकर एनडीए में बने रहें। लेकिन नीतीश कुमार मानेंगे तब ना। भाजपा की कोशिश होगी, लेकिन नीतीश कुमार चिराग पासवान जितनी सीटें चाहते हैं उतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसे में यह बात अब मुमकिन नहीं लग रही है। चिराग पासवान के रास्ते एनडीए से जुदा होते दिखाई पड़ते हैं जदयू से। भाजपा से क्या होगा अभी नहीं कहा जा सकता है। भाजपा से आंतरिक क्या समझौता होगा यह भी नहीं कहा जा सकता है। फ्रेंडली फाइट की क्या सीन होगी यह भी बात नहीं कही जा सकती है। लेकिन भाजपा, जदयू, लोजपा का साथ बने रहना अब पॉलिटिकल पंडितों की राय में नामुमकिन सा हो गया है। तो इसलिए पहला रास्ता बंद होता दिखाई पड़ता है। यह रास्ता तभी खुल सकता है जब सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पंचायत करें और मान मनोबल हो। तो इस स्थिति में दोनों पक्षों को, मतलब जदयू और लोजपा को, नीचे झुकना पड़ सकता है। देखिए अब दूसरा रास्ता जो चिराग पासवान के साथ है, क्योंकि चिराग पासवान की हर बात पर भाजपा खामोश रहती है। भाजपा इस बात की भी पक्षधर है कि नीतीश कुमार जितनी कम सीटें देने की बात लोजपा को कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। लोजपा को अधिक सीटें मिलनी चाहिए। जितनी सीटें नीतीश कुमार कह रहे हैं 23-25, वह मुनासिब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब भाजपा की चुप्पी रहती है तो कई लोग कहते हैं कि क्या भाजपा और लोजपा साथ रह जाएगा, जदयू बाहर आ जाएगा। तो देखिए ये जो स्थिति और परिस्थिति है यह बहुत कुछ निर्भर इस बात पर करेगा कि चुनाव कब होता है। चुनाव समय पर होता है तो यह संभव नहीं दिखता है कि भाजपा और जदयू अलग अलग हो जाए। लेकिन चुनाव यदि विलंबित होता है किसी भी कारण से, भाजपा के भीतर चुनाव की तैयारियों को लेकर इधर के दिनों में सुगबुगाहट हम नहीं देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा संशय होता है। लेकिन जदयू चुनाव की पैरोकारी कर रहा है, जदयू चुनाव लड़ने को तैयार है। तो दूसरा रास्ता जो चिराग पासवान का है कि भाजपा और लोजपा, जदयू बाहर, यह सब कुछ चुनाव की तारीखों पर निर्भर करेगा और भाजपा के प्लान बी पर निर्भर करेगा। बहरहाल आज की तारीख में हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाजपा और जदयू में रिश्ते खराब होने जा रहे हैं या दोनों अलग होने जा रहे हैं। आज की तारीख में निर्धारित समय पर चुनाव होते हैं तो लोजपा भले अलग हो जाए लेकिन भाजपा और जदयू साथ दिखेगा, ऐसा पॉलिटिकल पंडित भी मानते हैं। जो तीसरा रास्ता है, देखिए तीसरा रास्ता भी बहुत संभव नहीं दिखता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। तीसरा रास्ता है कि यदि चिराग पासवान एनडीए से बाहर आते हैं तो क्या उनके सुर तेजस्वी यादव से मिल सकते हैं? क्या वे महागठबंधन के हिस्सा हो सकते हैं? क्या वे कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? तो इस बात की उम्मीद भी कम लगती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वैसी स्थिति में रामविलास पासवान का केंद्र में मंत्री बने रहना थोड़ा सा कठिन। यदि वे सिर्फ अकेले लड़ते हैं बिहार में या फिर कोई और पार्टी के साथ लड़ते हैं महागठबंधन को छोड़कर जो सत्ता में नहीं है, तब तो बात चल सकती है, या मुख्य विपक्ष में नहीं है तब तो बात चल सकती है। लेकिन महागठबंधन में जाने की स्थिति में थोड़ी परेशानी हो सकती है।
और दूसरी बात यह भी है कि महागठबंधन के साथ हम राहें जुड़ते हुए क्यों नहीं देख रहे हैं। हम इस बात को बार बार कहते हैं कि दोनों युवा हैं, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, और दोनों की नज़र बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। तो इसलिए दोनों एक साथ हो पाएंगे यह पॉलिटिकल पंडित भी नहीं मानते हैं। और महागठबंधन में कांग्रेस के साथ होने के बाद जो सीटों की संख्या बचती है वह सीटों की संख्या इतनी नहीं है कि चिराग पासवान उससे संतुष्ट हो जाएं। इसलिए यह रास्ता भी बंद होता दिखता है कि चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, कांग्रेस एक साथ हो सकते हैं। अब जिस चौथे रास्ते की बात हो रही है, जिस पर पॉलिटिकल पंडित 2005 को दोहराते दिख रहे हैं, लोजपा को। 2005 में जब लोजपा ने बिहार में यह सिचुएशन दोहराई थी तब चिराग पासवान बहुत छोटे थे, राजनीति नहीं समझते थे, लेकिन रामविलास पासवान ने यह फैसला किया था। रामविलास पासवान 2005 में केंद्र में मंत्री थे, रसायन एवं उर्वरक मंत्री थे। कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, बिहार में चुनाव था। याद कीजिएगा कि 2005 में बिहार में विधानसभा के 2 चुनाव हुए, फरवरी में और अक्टूबर में। तो हुआ ये कि फरवरी के चुनाव में यूपीए की पार्टियां राजद, कांग्रेस और लोजपा में तालमेल नहीं बैठ सका। तीनों अलग अलग चुनाव लड़ गए। कांग्रेस ने 84 सीटों पर चुनाव लड़ा, राजद ने 210 सीटों पर चुनाव लड़ा और लोजपा ने 178 सीटों पर चुनाव लड़ा, 178 फरवरी 2005 के चुनाव में। और नतीजा ये आया कि लोजपा को 29 सीटें आ गई, 29। इस प्रकार से लोजपा बहुत प्रफुल्लित हो गई, बहुत हर्षित हो गई, सत्ता की चाबी आ गई। लेकिन बिहार में सरकार बनी नहीं और इसके बाद लोजपा के विधायक भी इधर उधर भाग गए। तो ये 2005 में भी हुआ कि केंद्र में मंत्री रहते रामविलास पासवान बिहार में कांग्रेस के खिलाफ और राजद के खिलाफ चुनाव लड़े, जबकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अब 2005 के ही नवंबर में जब फिर से विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, तो राजद और कांग्रेस का गठबंधन हो गया। राजद 175 सीटों पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस 51 सीटों पर चुनाव लड़ी। और लोजपा जो फरवरी में 178 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, वो अब अक्टूबर नवंबर में 203 सीटों पर चुनाव लड़ी। लेकिन 203 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी मात्र 10 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि फरवरी 2005 के चुनाव में 178 उम्मीदवारों पर 29 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो देखिए अब क्या रास्ता है, जो चौथा रास्ता जिसकी चर्चा हो रही है, 2005 दोहराने की बात हो रही है। चिराग पासवान जो 2025 देख रहे हैं, 2025 की रेस देख रहे हैं। अभी उम्र कम है, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, न उनकी शादी हुई है, न तेजस्वी यादव की शादी हुई है। तो वे समझ रहे हैं, जो गणित लोग पॉलिटिकल पंडित लगा रहे हैं, कि उनकी समझ ये है कि जो आज की सिचुएशन है, यदि उसमें कम सीटों पर हम एनडीए में रहते हुए चुनाव लड़ते हैं भाजपा जदयू के साथ, तब भी हम इतनी सीटें नहीं जीत पाएंगे जिससे हमारी स्वतंत्र उपस्थिति या स्वतंत्र हैसियत बन जाए। तो क्या होगा? आज की तारीख में बिहार विधानसभा में लोजपा की 2 सीटें हैं। तो चिराग पासवान एंड टीम और जो पॉलिटिकल पंडित समझ रहे हैं कि 2005 को दोहराने में लोजपा को फायदा दिख रहा है। लोजपा को ये लगता है कि हमने बिहार में संगठन का विस्तार कर लिया है, हमारे पास उम्मीदवार हैं। आपको पता है कि चिराग पासवान ने पिछले दिनों पार्टी में कुछ क्राइटेरिया तय किया, जो पॉलिटिकल प्लान था कि 25,000 जो लोग मेंबर्स बनाएंगे वही टिकट के दावेदार होंगे और बूथ कमेटी बनाई जाएगी। इसके अलावा देखिए क्यों दोहराने की बात हो रही है, चिराग पासवान और लोजपा को लगता है कि हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं होनी है। चिराग पासवान यदि अलग रास्ते पर जाते हैं तो यह संभव है कि लोजपा भाजपा के साथ फ्रेंडली रहे, भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार न दे, जदयू की सीटों पर उम्मीदवार दे। आप इस सूरत में चिराग पासवान को अकेले नहीं देख सकते हैं। जो पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं कि यदि बिहार में थर्ड फ्रंट खड़ा होता है और चिराग पासवान यदि इसको लीड करते हैं, रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री भी बने रहते हैं, तो इस बात की गुंजाइश है कि लेफ्ट मतलब वामपंथी दल, वाम दल चिराग पासवान के साथ हो जाएं। अभी महागठबंधन उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, कांग्रेस भी प्रयास में लगी है, लेकिन इतनी सीटें महागठबंधन में वामपंथी दलों के लिए नहीं है जितनी सीटें वामपंथी दल मांगेगी
उतनी सीटें देने की स्थिति में महागठबंधन नहीं है। तो ऐसी सूरत में यदि चिराग पासवान आगे आते हैं तो कुछ भी संभव है। सीपीआई सीपीएम माले ये एक गठजोड़, ये एक तालमेल, ये एक समन्वय बन सकता है और इस समन्वय में पप्पू यादव भी शामिल हो सकते हैं। पिछले दिनों भी बात चल रही थी कि पप्पू यादव और चिराग पासवान में बात होती है। चिराग पासवान की तारीफ भी पप्पू यादव ने की थी, चिराग पासवान को सीएम बनाने की वकालत की थी। तो लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव भी शामिल हो सकते हैं। और यदि हम 2015 के चुनावी नतीजों को देखते हैं तो पप्पू यादव की पार्टी ने भले ही किसी सीट पर जीत हासिल नहीं की हो, लेकिन कई ऐसी सीटें थी जिनके कारण, जहां इनके उम्मीदवार के कारण राजद की हार हो गई थी। उम्मीदवारों की बात कर ली, यदि अब एक नया मोर्चा बनता है तो उम्मीदवार कहां से आएंगे? तो देखिए, लोजपा के पास उम्मीदवार है, वामदल के पास उम्मीदवार है और पप्पू यादव के पास उम्मीदवार है। और मजबूत उम्मीदवार की यदि बात हो तो देखिए, एक संभावना जिस पर पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि जब टिकटों का बंटवारा होता है तो जदयू भी होगी जो अपने कुछ विधायकों का टिकट काटेगी। यह संख्या 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। ठीक इसी तरीके से आरजेडी भी टिकट काटेगी, यह भी संख्या 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, 12 हो सकती है। ठीक इसी तरीके से भाजपा भी टिकट काटेगी कुछ उम्मीदवारों का, यह संख्या 5 हो सकती है, 7 हो सकती है। तो इस तरीके से यदि 25 से 30 मौजूदा विधायकों का टिकट कटता है तो वे बिना चुनाव लड़े तो मानेंगे नहीं, उन्हें चुनाव लड़ना ही लड़ना है। तो फिर वे चुनाव लड़ने के लिए कहाँ जाएंगे? उनके पास एक नया मोर्चा हो सकता है जिसे चिराग पासवान लीड कर रहे होंगे। तो करीब 30 मौजूदा विधायक टिकट के दावेदार हो सकते हैं नए मोर्चे से। तो ये 4 रास्ते हैं, इन 4 रास्तों में कौन सा रास्ता सूट करता है, कौन सा रास्ता निकलता है, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि चुनाव होता कब है। चुनाव यदि समय पर होता है तो बहुत तेजी से रास्ता निकलेगा। और जो पॉलिटिकल पंडित यह मान रहे थे कि कुछ भी विपरीत परिस्थितियों में रामविलास पासवान को केंद्रीय मंत्री परिषद से हटना पड़ सकता है, तो अब इस बात के संकेत मिल रहे हैं। वैसे भी भाजपा के साथ दोस्ती दिखाई पड़ रही है चिराग पासवान की और रामविलास पासवान की, कि ये बात कह दी जाएगी कि केंद्र में हम साथ हैं। जैसा चिराग पासवान कह भी रहे हैं कि केंद्र में हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, लेकिन बिहार में हम नीतीश कुमार के साथ नहीं हैं, बिहार में सत्ता में हिस्सेदार हम नहीं हैं। तो केंद्र में रामविलास पासवान मंत्री बने रहेंगे और बिहार में लोजपा यह कहेगी, जैसे दूसरे राज्यों में कहती है, उत्तर प्रदेश में कहती है, गुजरात में कहती है, कि बिहार में मेरा गठजोड़ नहीं है, बिहार में मेरा गठबंधन नहीं है इनके साथ, इसलिए हम अलग लड़ रहे हैं। तो ये 4 रास्ते, अब इनमें से कौन सा रास्ता निकालेंगे चिराग पासवान? क्योंकि नीतीश कुमार की जिद को सभी जानते हैं। इस खबर पर हम और आप बने रहेंगे, कौन सा रास्ता निकलता है, बिहार की चुनाव की सियासत किस तरीके से गढ़ी जाती है, यह देखते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।